देखिए, हम ये कहना चाह रहे थे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उन्हें नाराज करना, उन पे गुस्सा झाड़ना, मतलब उनको हर्ट करना, ये सही नहीं है ना। बिल्कुल, हम तो खुद कभी भी जिद में या ऐसे भी गुस्सा में कोनो ऐसे बच्चन के खिलाफ कोनो फैसला लेते ही नहीं है। उनकी जो भी फैसला लेते हित में लेते, जो उनकी भलाई के लाने हो। अरे महाराज, लेकिन आपका लिया हुआ फैसला आपका जिद भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन भाषा में घुइयां फर्क नहीं पड़तो। मैंने कहा था ना, एक बार अगर इन्होंने ठान लिया तो किसी की नहीं सुनते। अरे हप्पू सिंह जी, लेकिन अपना खून तो अपना ही होता है ना। हमने कभी कई मात साहब के पड़ोसियन को होतो है, अपनों खून अपनों ही होतो है, लेकिन अपनों के लाने का फैसला लेने वो हम पे छोड़ दो ना। अब हप्पू सिंह जी, आपने ऋतिक को घर से निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दो, आपको कोनो दिक्कत? ऋतिक आपका अपना ही खून है ना? हाँ बिल्कुल, हमने कभी कहो पड़ोसियन को है, क्या कहना चाह रहे हो? अरे जब आपका अपना खून है तो आप उसको सुधरने का एक मौका तो देते। हाँ, तो उन्हें सुधरने को मौका देने नहीं देने वो हम देख लेंगे ना, फैसला हम छोड़ दो हमारे ऊपर। अरे लेकिन महाराज। नहीं, लेकिन कुछ नहीं, हमने घर से ऑलरेडी बा को निकाल दो, कछु दिन धक्के खाएगो, सड़कों की धूल छांटेगो, आटे दाल को भाव पतो चलेगो तो हो जाएगा। अरे लेकिन अरे चुप रहो वहां साहब, जब से आए हो खबड़िया खा रहे हो तुम, ये खींचना बंद करो नाखून, ज्यादा हमें ज्ञान न पेलो, तुरंत अपनी पाठशाला देखो, भगो जैसे जसारे के कबू चाय समोसा कबू न पूछियो थाने में। अरे अंदर संस्कार। संस्कार नहीं है। माँ साहब कूल डाउन, आप इतना दिल पे मत लीजिए, सन के इंसान है, छोड़ दीजिए प्लीज। अब निकाल लिए हैं तो इस्तेमाल तो होगा ही। ऋतिक, चाय पियोगी? नहीं जैस्मिन, अब से जो भी खाना पीना होगा सब मेरे पैसों से होगा, खुद के पैसों से। मैं नहीं ले सकता। नहीं, लेकिन चाय मेरी तरफ से, ओके? जय भैया। अरे वकील साहब, ये सब क्या है भाई? ये कोर्ट के कागज हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, हटाना पड़ेगा। एक मिनट वकील साहब, हमारी बात भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। भाई ये हमारी दुकान है, हम इसके आगे पीछे जो मर्जी करें, हैं? इसी में किसी का क्या है भाई? देखो बेटा चौबे, तुमसे हमने कहा था कि हमारी जमीन पर एक ईंटा भी नहीं रख पाओगे बेटा। समझ रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, आप मुझे दिखाइए पेपर्स। ये देखिए तो मैडम, इसमें क्या है ना, हम बता देते हैं साथ ही साथ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो मापी गई जमीन के बाहर अगर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, जो कि इनकी हमारे क्लाइंट की जमीन है, तो वो इलीगल है, उसको तोड़ना पड़ेगा, गिरा दिया जाएगा। रुक जाओ बेनी। अंकल, बेनी प्रसाद BA LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना? ऋतिक, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये लोग बुरे लोग हैं। अरे किसी को तो इनके मुंह लगना पड़ेगा, आवाज तो उठानी होगी। ऋतिक, ये ना तुम्हारा मैटर नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से साइड हो जाओ, ठीक है? समझा रहे हैं अभी। क्यों? ये मेरा भी मैटर है। ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी अपनी है। मेरा मतलब है ये मेरे अपने हैं और ये मेरे मालिक हैं। इनका मैंने नमक खाया है, तो इनकी जमीन पर बुलडोजर तो नहीं चलने दूंगा, कतई नहीं।
कोर्ट के कागज में साफ साफ लिखा हुआ है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, अपनी जमीन के अलावा इंक्रोचमेंट किया है, गलत है, तोड़ना ही पड़ेगा, टूट जाएगा वो। बेनी अंकल, अगर यहाँ से एक ईंट भी हिली तो आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अबे दो बीते का लौंडा और इतनी लंबी जबान, अभी बताते पकड़ो यार इसको। अबे वो सब क्या है, रुक जाओ भाई, बात कर रहे हैं ना हम, बात कर रहे हैं, बात कर लेंगे हम इससे, ठीक है? ला बेटा पेपर देना, चल। अरे दरोगा को तो फोन करो। अरे वो हम कर लेंगे ना, हम समझाते हैं अरे आपको। साहब, चलिए निकलो ना, तुम लोग यहाँ निकलो यहाँ से। उसका आप समझ नहीं रहे। काम पे लगो जाओ। वाह बेटा वाह, शाबाश। मान गए तुमको, है आखिर हो अप्पू सिंह के लड़के, खून तो बोलेगा ही ना। ये लो आ गया नालायक। अम्मा तुम अभी तक सोई नहीं? नास बेटे, सबकी नींद उड़ा के पूछ रहा हूँ, अभी तक सोई नहीं? एक मेरी ओर से भी लगाओ, लगाओ। तेरे डोकर की तरफ से। और कछु काम नहीं है का? अम्मा 100 की सीधी बात है, तो मैं जितनो मारने ना जितनो मारने हैं मार लियो, हमाओ फैसलो अटल है गो। नास बेटे, तेरा कलेजो है कि पत्थर को टुकड़ो? तुम समझ, एक टाइम के बाद ना, एक उम्र के बाद प्यार जो है भलाई में बदल जाता है। हम जो कर रहे वो सब ऋतिक की भलाई के लाने या कर रहे। अच्छा, इसे बोलो अब हम भी भलाई कर रहे हैं। ये पैदा हुआ वहां से लेकर जब तक इसकी नौकरी नहीं लगी तब तक जितना भी हमने खर्चा किया ना उसका हिसाब दे, और अगर नहीं दे सकता है तो लेके आ वापस बच्चे को। पहली बार तेरे डोकर ने पते की बात करी है। डोकर कछु कह रहे का? ना वैसा ना कह रहे हैं कि तेरे पैदा होने तक, उसके बाद जब तक तेरी नौकरी ना लगी, हमने जो भी खर्चा करो ना सपीटे तो पे सब सूद समेत वापस कर। नहीं कर सकता तो ऋतिक को अभाई का भाई घर लेके आ। जुआ कह रहे डोकर जी का बात भाई? अरे हम पैदा भईती ना, बाकी बात ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास होगा तो हमने कबो को परेशान ना करो। देख, इतो सीधो ना है तू कि कोनो गलती ना करी। ओ जलेबी, तूने इतनी बड़ी गलतियां करी, वो तो हमारो बड़प्पन है गो कि हमने तेरे कान खींच के तो को घर से ना निकालो। अभी भी मौका है, घर में रहना चाहतो है तो ऋतिक को भाई का भाई ले आ। हर माता पिता को अपने बच्चे को ठोक बजा के सिखाना चाहिए, वो इतनी मेहनत करे कि एक दिन वो अपनी मेहनत से अपना एक मकाम हासिल करे। अब ऐसो है अम्मा, कैसो है? हमाओ लौंडा अब जब भी घरे आएगो कछु बन के ही आएगो, जो सब हम ऋतिक की भलाई के लाने कर रहे तो कर रहे। बाप है अम्मा के। ना सुपीटे, हम तब से समझा रहे तो को समझ ही ना रहे हुए, हमाऊ भी बाप बन गए ना सुपीटा।